चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारतीय इतिहास के उस दौर को समझते हैं जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। तो कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से, जब एक बहुत बड़ी महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंत पर आ गई और इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में एक तरह का खालीपन, एक ऐतिहासिक शून्य सा पैदा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस खालीपन को भरा किसने? आखिर कौन थे वो लोग जो एक बिल्कुल नई संस्कृति लेकर आए? और सबसे बड़ा सवाल कि वो आए कहाँ से थे? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का जो सबसे बड़ा सुराग हमारे पास है, वो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक में मिलता है, और वो है ऋग्वेद। ये असल में उस दौर में रचे गए भजनों का एक कलेक्शन है। तो चलिए इस नए दौर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है इंडो आर्यन कहे जाने वाले लोगों के आने से। अब ये लोग कौन थे? ये सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे, और इनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा था पशुपालन। अब वो आए कहाँ से थे? इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस चलती है। कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से, कुछ का मानना है कि वो रशियन स्टेपीज से आए थे। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो यही है कि ये लोग बाहर से खैबर दर्रे के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए और यहाँ आकर वो सबसे पहले उस इलाके में बसे जिसे उन्होंने नाम दिया सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। ये इलाका आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वेद और उस जमाने के दूसरे ग्रंथ हमें इनकी संस्कृति के बारे में क्या बताते हैं। ये पहेली सुलझती कैसे है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम ऋग्वेद को ईरान के पुराने ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता के साथ रखकर देखते हैं तो भाषा और कल्चर में गजब की समानताएं दिखती हैं। इससे पता चलता है कि उस प्राचीन दुनिया में लोग, भाषाएं और विचार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, उनकी जिंदगी जीने के तौर तरीकों में भी ये समानता दिखती है। जैसे दोनों संस्कृतियों में घोड़े और रथ का बहुत बड़ा महत्व था। दाह संस्कार यानी शव को जलाने की प्रथा भी कॉमन थी, जो कि हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलती। अच्छा, तो इन ग्रंथों से मिले सुरागों को जोड़कर अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसी। उनका समाज, उनकी राजनीति, उनकी अर्थव्यवस्था, ये सब कैसे चलता था? देखिए, उनका समाज ना एक पिरामिड की तरह बना था। सबसे नीचे सबसे बुनियादी यूनिट थी कुल, यानी परिवार। कई परिवार मिलकर बनाते थे विश, जिसे हम कबीला कह सकते हैं, और फिर कई विश मिलकर बनाते थे सबसे बड़ी यूनिट, जिसे जन कहा जाता था। अब बात करें राजनीति की, तो जन यानी कि पूरी जनजाति का जो मुखिया होता था उसे कहते थे राजन। राजन का पद अक्सर वंशानुगत तो होता था, लेकिन कभी कभी कबीले के लोग उसे चुन भी सकते थे, और वो अकेले फैसले नहीं लेता था। उसके लिए सभा और समिति जैसी असेंबलीज होती थीं, जिनसे सलाह मशवरा करके ही राजकाज चलाया जाता था। अब अगर इनकी इकोनॉमी को, इनकी अर्थव्यवस्था को समझना हो तो बस एक शब्द काफी है, और वो शब्द है गविष्टि। ऋग्वेद में युद्ध के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब जानते हैं क्या है? गायों की खोज। जी हाँ, गायें। उस जमाने में गायें ही असली दौलत थीं। कोई सोना चांदी या जमीन नहीं, बल्कि गायें ही धन संपत्ति का सबसे बड़ा पैमाना थीं। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर और शक्तिशाली माना जाता था। यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी गायों के लिए ही होती थी। और हाँ, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। उनका समाज ना काफी हद तक बराबरी पर आधारित था। मतलब जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच या कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी, जैसी हमें बाद के समय में देखने को मिलती है। अच्छा, समाज और अर्थव्यवस्था तो हमने समझ ली। अब जरा उनके विश्वास, उनके धर्म की दुनिया में झांकते हैं। वो किन देवताओं को पूजते थे और क्यों पूजते थे? देखिए, उनके जो देवता थे वो असल में प्रकृति की ताकतें थीं, जैसे बारिश, आग, हवा। वो इन्हीं की पूजा करते थे। कोई मंदिर या मूर्तियां नहीं होती थीं। सारे यज्ञ और अनुष्ठान खुले में किए जाते थे, और पूजा का मकसद भी कोई आध्यात्मिक शांति या मोक्ष पाना नहीं था। उनका लक्ष्य बहुत सीधा था: अच्छी फसल, ज्यादा मवेशी और संतान की प्राप्ति। और उनके देवताओं में कौन सबसे बड़ा था? इसका अंदाजा हमें ऋग्वेद के भजनों से लगता है। सबसे ज्यादा, करीब 250 भजन,
इंद्र देवता को समर्पित हैं, यानी वो उनके सबसे प्रमुख देवता थे। उनके बाद नंबर आता है अग्नि का, जिनके लिए करीब 200 भजन हैं। तो इंद्र थे उनके सबसे बड़े देवता, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। वो युद्ध और बारिश के देवता थे। और दूसरे सबसे जरूरी देवता थे अग्नि। अग्नि का काम बहुत खास था। वो इंसानों और देवताओं के बीच एक मैसेंजर, एक मध्यस्थ का काम करते थे। तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। इस पुराने दौर की विरासत क्या है? ये आज के भारत से कैसे जुड़ता है? इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन ऋग्वेद में बताई गई एक घटना से है, दशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। इस भयंकर युद्ध में भरत नाम की एक जनजाति ने एक बड़े गठबंधन को हरा दिया। बाद में इसी भरत जनजाति ने पुरु जनजाति के साथ मिलकर कुरु वंश बनाया, जिनका दबदबा पूरे गंगा के ऊपरी मैदानी इलाके में हो गया। और यही वो भरत जनजाति है जिसकी जीत इतनी बड़ी और असरदार साबित हुई कि उन्हीं के नाम पर इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम भारतवर्ष पड़ा। सोचिए, एक जनजाति का नाम आज हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। तो ये थी कहानी प्रारंभिक वैदिक युग की। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर बाद में एक विशाल संस्कृति खड़ी हुई। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा समाज जो खानाबदोश था, जिनकी दौलत उनके मवेशी थे और जो प्रकृति की पूजा करते थे, उनके वो मूल्य, उनकी वो सोच आज भी हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं जिंदा हैं क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।